दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया पीएनपी का अभी जो आंकड़ा है कितने एडमिशन हुए हैं कितने कैंसिल हुए हैं वह नहीं आया। आखिरकार क्यों, उसके पीछे क्या कारण है, यहाँ देख भी पा रहे हैं पीएनपी का संपूर्ण आंकड़ा। एससी एसटी सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, जाहिर सी बात है आप सीट कन्वर्ट को लेकर लगातार कमेंट कर रहे हैं कि आखिरकार एससी एसटी की जो सीटें हैं वो जनरल में कब कन्वर्ट होंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो में साझा करेंगे। सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल को फिर से एक बार हम डिफाइन करने वाले हैं इस वीडियो में, और यहाँ एक सबसे बड़ी चीज आपको झकझोर देने वाली लिखी गई है कि एडमिशन होगा कैंसिल। आखिरकार क्यों, ठीक है, कौन से अभ्यर्थियों का एडमिशन कैंसिल होगा, इस वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी कितनी सीटें खाली हैं डायरेक्ट एडमिशन, एक और ट्रेंडिंग का मुद्दा बना हुआ है डायरेक्ट एडमिशन को लेकर। तो आखिरकार डायरेक्ट एडमिशन कब से होगा, काउंसलिंग अधिसूचना, 45,000 डीएलएड एडमिशन और 20 से 25,000 में एडमिशन। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले हम आपके बीच में बताना चाहेंगे, आपके लिए मैंने सफल बैच लॉन्च किया है जिसकी कीमत मात्र 220 रुपये है। अगर आपको सफल बैच की ज़रूरत पड़ रही है तो बिल्कुल दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उस लिंक पर विजिट करें। आप 220 रुपये पेमेंट करके आप अपने लिए जो है नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इस 220 रुपये में मिल क्या क्या रहा है मैंने आपसे बताया है, संपूर्ण नोट्स मिल रही है। उसके बाद लाइव क्लासें हैं, लाइव क्लास के साथ साथ आपके लिए मॉडल पेपर है प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। चार चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने में? सिर्फ 220 रुपए में। अगर आपको जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की पहले लिंक है, आप विजिट कर सकते हैं। चलिए, यहां आप जो मांग कर रहे हैं कि आखिरकार पीएनपी का जो संपूर्ण आंकड़ा है वो कब तक आएगा, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद था कि आज के डेट में आ जाएगा, लेकिन पीएनपी का अभी कोई आंकड़ा नहीं आया है, ठीक है। इसलिए अभी हवाई में ऐसी चीजों को बताना बिल्कुल निराधार है, मेरे समझ से बाहर है। इसलिए अगर पीएनपी का आंकड़ा जब भी आता है तो चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे एससी एसटी की सीटों के विवरण के बारे में। यह शेड्यूल आप देख लीजिए आपके बीच में। हालांकि अगर देखा जाए 2 तारीख से काउंसलिंग चालू है। यहाँ कहा जा रहा है रैंक 1 से 3,36,572 तक के अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति तथा विशेष आरक्षण श्रेणी वाले प्रवेश या आवंटन न पाने वाले अभ्यर्थी इसमें काउंसलिंग कराएंगे। और यहाँ 2 तारीख से 5 तारीख तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, और इनका जो फाइनली कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट होगा वह 6 तारीख को जारी किया जाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया फाइनली आज से शुरू हो चुकी है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आज से क्या एडमिशन तो हालांकि अगर देखा जाए कल से ही शुरू हो चुका है कॉलेजों में। जिनको कॉलेज आवंटन हो चुका है वो फाइनली कल से ही एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कॉलेज मिल चुका है भैया तो आप बिना विलंब किए 5,000 कंफर्मेशन शुल्क को जमा करें और फाइनली कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ 18 तारीख तक आपका एडमिशन होगा, इस चीज को आप देख भी पा रहे हैं। और यहाँ एससी एसटी की काउंसलिंग वर्तमान समय में चल रही है। और यहाँ आप जो सीट कन्वर्ट की बात कर रहे थे, 6 तारीख में, 6 से 9 तारीख में जो काउंसलिंग है उसमें सीट आपकी कन्वर्ट हो जाएगी जो एससी एसटी की बची रहेगी, ठीक है। यहाँ 1 से 3,36,572 शत% सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत आरक्षित श्रेणी पिछड़ा वर्ग यानी सभी सीटों को परिवर्तित करते हुए जनरल में, ठीक है, यानी जनरल में सभी सीटें 6 तारीख से परिवर्तित हो जाएंगे। अब यहाँ आप जो लगातार कह रहे थे शेड्यूल को तो आपने देख लिया, 8 तारीख तक काउंसलिंग शुल्क भी आप जमा कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं जमा कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ एडमिशन होगा कैंसिल। किनका एडमिशन कैंसिल होगा, ध्यान दीजिएगा। जिनका अभी जैसे हम मानकर चलते हैं कि आपने काउंसलिंग कराया और फाइनली आपको ना ही कॉलेज अलॉटमेंट दिख रहा है, कौन सा कॉलेज मिला है, ना ही आपका कहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। यानी उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपका जो
फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है ना। लेकिन अभी मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, जो जिनका फर्स्ट फेज में था उनका अभी भी कुछ खुल नहीं रहा है, उनका तो फॉर्म मान लीजिए रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन आपका सेकंड फेज में था, आप अभी से परेशान ना होइएगा, ठीक है। अब एडमिशन कैंसिल की बातें जहाँ तक है, मैंने आपसे बताया अगर आपने गेस करके मार्किंग किया है, गेस करके मार्किंग करने के बाद फाइनली अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा गेस करके मार्किंग तो आप कर दीजिए, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो आपका कैंसिल नहीं होगा। लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि तक, ठीक है, अंतिम तिथि के बाद अगर आपका रिजल्ट आता है तो एडमिशन 100% आपका कैंसिल होगा। अगर आप चले जाएंगे कॉलेजों के पास तो वो फाइनली आपका एडमिशन ले लेंगे, रिजल्ट आपका चाहे 2 महीना बाद आया होगा, ठीक है। लेकिन आप मत जाइएगा अगर मेरी बात मानिएगा, अन्यथा की स्थिति में पैसों डूब जाएगा, एडमिशन वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कितनी सीटें खाली हैं इसका विवरण किसी के पास नहीं है, ठीक है। नाजायज किसी के वीडियो के नीचे कमेंट ना करें तो बेहतर है, बाकी आपकी इच्छाएं आप कर सकते हैं, मुझे आपत्ति नहीं उससे, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन, इस पर मैंने ऑलरेडी आपके बीच में वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डायरेक्ट एडमिशन का वीडियो जरूर देखिए। मैंने आपसे कहा है डायरेक्ट एडमिशन होने के चांसेस थोड़े से कम हैं, इसलिए आप कदापि इनके चक्कर में ना पड़े। अभी सेकेंड काउंसलिंग पूरा बाकी है, आप सेकेंड काउंसलिंग में अपने जो भी कॉलेजेस आपको चाहिए उस कॉलेज को लॉक करते फाइनली आपको कॉलेज मिल जाएगा। चांसेस कम हैं, इसलिए मैं आपको लगातार फोर्स कर रहा हूं, आप इनके चक्कर में ना पड़े। काउंसलिंग सूचना मैंने आपको शेड्यूल दिखा ही दिया। 45,000 ये सबसे ट्रेंड कर रहा है मुद्दा कि 45,000 में लोग एडमिशन ले रहे हैं। हाँ, 45,000 में तो एडमिशन मैं भी करवा रहा हूं, लेकिन 100% फुल गारंटी के साथ आपको कोई भी 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, ठीक है। आपको पहली बार में 10,000 रुपये पेमेंट करना है, 5,000 रुपये काउंसलिंग शुल्क और 5,000 रुपये कन्फर्मेशन शुल्क। उसके बाद आपको मैं 4 महीने का वक्त दिलवाऊंगा, उसके बाद आपको फाइनली 12,000 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है, उस 12,500 रुपये। उसके बाद आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको 22,500 रुपये पेमेंट करना होगा, यानी टोटली आपको 45,000 करना होगा, उससे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो 20,000 25,000 में एडमिशन कर रहे हैं ना, इनके ऊपर तनिक भी सच्चाई नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 20,000 25,000 में एडमिशन ले लीजिए, बाकी अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं, अपने आप में आप ले सकते हैं, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप 45,000 में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो समय आपके पास कम है, बिना समय को गंवाए आप मेरे पास कॉल करें 9452331053, ये नंबर आपके बीच में है ना। आप उस पर संपर्क करके आप जो है एडमिशन को अपने कंफर्म करवा सकते हैं। बाकी अदरवाइज आपकी इच्छा है, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी कमजोर है, वो डीएलएड करने की स्थिति में नहीं होते हैं, उनके लिए ये ऑफर कहीं ना कहीं बेहतर है। अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपको कराया जाएगा, ठीक है, कि 1 रुपया आपको 45,000 से एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। बाकी आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।